आपको क्या लगता है ये मार्केट्स कैसे सेकेंड हाफ में पैन होने वाला है और क्या दिखता है आपको? क्या ये ऐसे ही ऊपर नीचे है अभी अगली एक डेढ़ साल? नॉर्मली से अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो एक सीक्रेट तो है ये कि मार्केट को प्रिडिक्ट मत कीजिए, मार्केट को ट्रेड कीजिए। तो कौन बनाता है पैसा फिर मार्केट में? तो अभी अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर रहा है तो इज इट कोई ऐसा टाइमिंग है? इज इट राइट टाइम? आई वुड से दैट टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों लेसन्स पे आते हैं जो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, जैसे अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जो लॉन्ग टर्म में दे होल्ड गुड पोटेंशियल? इंडियन स्टॉक मार्केट की काफ़ी ओवर डिपेंडेंस हो रही है एफआईआईज के मूवमेंट पे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दे विल बी रिलेवेंट। जब से 2025 शुरू हुआ है ना, सडनली एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है और लोग कह रहे हैं ये ऐसी दशा ये हुई है, राहु की ऐसे हुई है, फलाना की ऐसे हुई है, इसलिए मार्केट ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा। आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स, इट विल एक्चुअली मे शॉक यू। क्या द आईपीओ बबल हैज नॉट लिव्ड अप टू इट? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे बीच में हो गए हैं। आई डोंट थिंक इट्स द बबल, आई थिंक द प्राइसिंग। कब एक बंदे को पता चल जाना चाहिए कि यार निकल जाओ? तो आपका ओपिनियन ऑन एआई इन मार्केट्स? मतलब सम से फ्यूचर वही है अगले कुछ सालों में, एआई ही सब ड्राइव करने वाला है। कुछ ही नहीं होने वाला। दोस्तों आज का जो एपिसोड है ना, आपने हमारे फाइनेंस के एपिसोड्स को अक्सर सराहा है, बहुत लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं उन पे। पर जो भी आज तक एक्सपर्ट्स आए हैं हमारे फाइनेंस के एपिसोड्स में, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड हो, सब ने हमारे आज के गेस्ट को कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं फॉलो किया है और शायद उनके एक्सपर्ट एनालिसिस को अपना एनालिसिस भी बनाया है। तो आज जो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक कहते हैं ना, एक वास्ट एक्सपीरियंस जो अपने साथ लेकर आता है इंसान और जो एक पर्सपेक्टिव लेकर आता है, वो आज हम इस एपिसोड में डिकोड करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली ये तो उनसे पूछेंगे कि मार्केट्स जाने कहाँ वाली है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। सीएनबीसी आवाज़ पे आप इनको हर रोज सुबह देख सकते हैं। प्रकाश गावा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने भी अपने लिए सोचा था इतना। थैंक यू। हमारा क्या है, पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो समझे मैं क्या है? कोशिश करूंगी कि आपसे लोगों को समझाऊं कि भाई मार्केट में आजकल चल क्या रहा है और होने क्या वाला है उनके लिए, क्योंकि सबकी धड़कनें थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है पिछले एक डेढ़ साल से। बिल्कुल। तो सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली। अभी करंट सेंटिमेंट सिनारियो, करंट ट्रेंड्स को देखते हुए आपको क्या लगता है ये मार्केट्स कैसे सेकेंड हाफ में पैन होने वाला है और क्या दिखता है आपको? क्या ये ऐसे ही ऊपर नीचे है अभी अगली एक डेढ़ साल जिस हिसाब से बाकी की चीजें चल रही है? देखिए, मार्केट तो वो मार्केट है, वो ऊपर नीचे होता है जैसे हम सांस लेते हैं। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो होता रहेगा, वो मार्केट का काम मार्केट करेगा। हमारा मकसद क्या है? क्या मार्केट से पैसा बनाना है कि सिर्फ मार्केट की बातें करनी है? पैसा और किसका? पैसा बनाना है। हम सब मार्केट से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कि जो मार्केट से नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मार्केट में जो होता है करेगा। नॉर्मली से अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो एक सीक्रेट तो है ये कि मार्केट को प्रिडिक्ट मत कीजिए, मार्केट को ट्रेड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज खरीदिए, 10 साल का सोचिए। इंडिया ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, तो सेफ है। अगर आप प्योरली ट्रेडर हैं कि आज पैसा घर ले जाना है, तो उसमें प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। उसमें सिर्फ दो ही सीक्रेट है, रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज्यादा रखिए, और ज्यादा राइट हो और कम रॉन्ग हो। खाली इतना दोनों का ध्यान दे दिया ना तो पैसा बनता है, मैटर ऑफ टाइम। एक्चुअली आजकल क्या है ना सर, सबकी प्रिडिक्शन तो चलो छोड़ो, कुछ भी जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं सब गलत ही हो रहा है क्योंकि हम अपना माइंड यूज करते हैं। हम लोग को नॉर्मली मेरा एक कैचवर्ड डीएमएल, दिमाग मत लगाओ। हम दिमाग लगाते हैं इसलिए हम गलत जाते हैं। मार्केट हमारे लिए सोचने से ऊपर नहीं जाता। हमने कोई स्टॉक खरीदा, मुझे ऊपर जाएगा, ये गलत है। ये सोचना भी गलत है। मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं और नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। और लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता। तो हमको क्या करना है, वही जो मैंने पहले बताया,
रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क कम रखो, रिवॉर्ड ज्यादा रखो, ज्यादा सही हो, गलत कम हो, दैट्स इट, यू मेक इट। कल ये दो बातों का ध्यान देना तो मेरे ख्याल से सेलिंग है, रफ नहीं होगी, स्मूथ होगी। तो कौन बनाता है पैसा फिर मार्केट में? इंटेलिजेंट नहीं बना पाता, बहुत ज़्यादा जो सोचता है, जो बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिशियन, वो भी नहीं बना पाता शायद। तो कुछ लोग कहते हैं गैम्बलर्स बना पाते हैं क्योंकि वो ऐसी दाव खेल देते हैं। तो कौन पैसा बनाता है फिर मार्केट जो में? दिमाग नहीं लगाता। देखिए हम लोग, क्या हुआ है, गलती हमारी नहीं, मैग्लॉय की है। जो 1835 में उन्होंने ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम चेंज किया हिंदुस्तान का। हम दे मेड एजुकेशन सिस्टम इन सच अ वे कि उनको चाहिए था क्लर्क्स। हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। राइट। तो प्रॉब्लम वहां आ गई। हम हमेशा बचपन से पता है कि ट्रू एंड फॉल्स इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हम जितना ज्यादा राइट है, हम राइट है, तो उतने मार्क्स मिलते हैं, 10, 7 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10, एंड हमको स्टार भी मिलते थे उसमें। तो हमारा राइट होना बहुत जरूरी हो गया है। तो जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है कि हमको राइट होना जरूरी है। सक्सीड होना है। पैसा बनता है राइट होने से नहीं, ट्रेड करने से। जैसे कि मैंने बताया, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा, तो आप रॉन्ग भी होंगे तो भी पैसा बनेगा। लेकिन हमारा सोचने का तरीका गलत है। हम बोलते हैं कि दिमाग है तो दिमाग वापरो, दिमाग मत वापरो। गैम्बलर पैसा बनाते हैं, गैम्बलर नहीं पैसा बनाते। अगर गैम्बलर पैसा बनाते, बिल्कुल बनाते भी होंगे, अगर आप टॉस करें तो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, रिस्क कम हो, तो टॉस करें तो भी पैसा बनता है। True. लेकिन बिगड़ दिमाग, जब हम सोचते हैं हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग वापरें, ये गलत है एटीट्यूड। दिमाग नहीं वापरना चाहिए। ट्रेड, कोई भी आप ट्रेड लो, एक एज होना चाहिए। एज हो जाए, उसको ट्रेड कीजिए। और डोंट टेक वन ट्रेड एट अ टाइम, ट्रेड ऑन 100 ट्रेड्स। हम मैच गिनते हैं कि बोलते हैं ना 50 ओवर में कितने जीते, हम तो ही बोलते हैं कि किस 40-50 ओवर में कौन जीता या 30 ओवर में कौन जीता, 50 ओवर के मैच में कौन जीता। तो 100 ट्रेड्स में अल्टीमेटली यू शुड बी प्रॉफिटेबल। हम बोलते हैं डे बाय डे हम ट्रेड करें और उसमें प्रॉफिटेबल हो ना। एक हफ्ते का सोचो, हो सकता है 1-2 दिन गलत जाए, 3 दिन प्रॉफिटेबल हो जाए, तो भी प्रॉफिट बनता है। वीकली यू आर प्रॉफिट, यू आर इन ग्रीन। अगर मंथली सोचें, हो सकता है 1 हफ्ता आपका रेड हो, ये 3 हफ्ता ग्रीन होगा, तो मंथली यू आर इन द ग्रीन। Yeah. मंथली यू आर ग्रीन, एवरी मंथ ग्रीन ईयर इज द वन ग्रीन ईयर। सोचने का तरीका मेरे ख्याल से बंद नहीं करना चाहिए। पीपल थिंक इट एज ए गैम्बलिंग। स्पेकुलेशन इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज इट एज अ प्रोफेशन, ट्रीट इट एज अ प्रोफेशन। हम इसको प्रोफेशन की तरह लेते नहीं है, हम इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं। जब मैं बड़ा हुआ था, बचपन में सुना था ये सट्टा है। सट्टा उसके लिए जो सट्टा करता है, सट्टा नहीं है। अगर आप एक इसको आप बिजनेस की तरह, प्रोफेशन की तरह लेते हो। तो अभी अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर रहा है, तो इज इट कोई ऐसा टाइमिंग है? इज इट राइट टाइम, लेट है, कुछ Any ऐसा day is होता है? right time. I would say that today is the first day for the rest of your life. You can start today. Today, suppose छुट्टी है, but any day is the right day as long as you study the market. देखिए ऐसा है कि मैं हवाई जहाज चलाता हूँ, सीखा हूँ, साइकिल चलाता हूँ, सीखा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सीखा हूँ। हम सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, दिक्कत वहाँ आती है। हम अज्यूम करते हैं कि हमको आता है, बिल्कुल। हमको वहम है कि हमको आता है, लेकिन आता नहीं। अगर आता तो लॉस नहीं करते। प्रॉब्लम वहां आती है, दिक्कत। हम सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खुद नहीं पढ़ते, दिक्कत वहां आती है। अगर वो थोड़ा ध्यान देना तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है। इट इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो सर थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों, लेसन्स पे आते हैं। जो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, जैसे अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जो लॉन्ग टर्म में दे होल्ड गुड पोटेंशियल? डिफेंस वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड, एक्सीलेंट स्ट्रक्चर, और कंज्यूमर गुड्स। एवरग्रीन। टूथपेस्ट ब्रश तो करेंगे ही वही करेंगे एवरग्रीन। हाँ। एवरीडे मॉर्निंग। पैसा है नहीं है, दांतों तो नहीं लगेंगे, ब्रश तो करना ही पड़ेगा, शेव तो करना ही पड़ेगा, थिंग, साबुन तो यूज करना ही पड़ेगा। दिस आर द सेक्टर्स दैट आर ग्रोइंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एंड इसका डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। हमारा इतना 140 करोड़ पॉपुलेशन, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही अच्छा है। तो वेयर इज द वरी? और अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर ले, हमारा तो माल बिकेगा ना। हाँ, और अगर शॉर्ट टर्म में मैं आपसे पूछूं, विच कुड बी अ स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स, अगर आप उसमें लो, तो ऐसे कोई सेक्टर? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? लुक एट व्हाट गडकरी हैज डन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये पेस चलता रहा तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग स्टोरी। लुक एट डिफेंस, मजगांव डॉक, लुक एट गार्डनशिप। मैं अभी उसका, मैंने ये रिकमेंडेशन नहीं है, ऑफ कोर्स। बट HAL, लुक वेयर HAL वाज पहले और अब कहाँ पर है। अमेजिंग, अमेजिंग।
BDL, BEL, ये डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये स्टॉक्स हैं डिफेंस रिलेटेड स्टॉक। आत्मनिर्भर भारत, पैसा कहाँ जाएगा? यहीं तो जाएगा। तो जैसे क्या होता है जब ये अब हर कोई ग्लोबल क्राइसिस की बात कर रहा है क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, मतलब यू सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अस विद इन पाकिस्तान एंड नाउ यू नो इजराइल, ईरान, दैट इज हैपनिंग। तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस होते हैं इनका क्या इफेक्ट होता है मतलब मार्केट्स पे, और ये कैसे पैन आउट होता है? बिकॉज पहले भी आप मतलब यू बीन इन द मार्केट्स सिंस 1999 2000, यस। और तब से कुछ ना कुछ ग्लोबल क्राइसिस हुए हैं इधर उधर, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, हाँ मे बी देयर हैवंट बीन रियली मेजर वॉर्स लाइक दैट, बट इवेंचुअली कैसे पैन डाउन होता है ये मार्केट में? एंड वॉर्स डोंट लास्ट फॉरएवर, ट्रू, दैट्स दे ट्रू। डोंट लास्ट। अभी क्या बचपन की बात है, हम लड़ते थे दोस्तों में, एंड में कॉम्प्रोमाइज तो होता था। हाँ, of कितना course. भी लड़ लो, हाथ तो पहले मुझे बताया कि मारो बहुत उसको पहले, अल्टीमेटली हाथ मिलाओगे उसे। अभी यही वो चल रहा है दोनों में से। वॉर पेरिनियल तो नहीं होगी, ये तो रशिया यूक्रेन का 3 साल चला है। इट्स नॉट अ पेरिनियल वॉर। वैसे इवन वी आर इन वॉर विद चाइना फॉर हॉट सो मेनी इयर्स, Yeah. नॉट फिजिकली फॉट बट वी आर इन वॉर। जब हम वॉर नेसेसरली नॉट डजंट मीन यू हैव टू फायर अ बुलेट, यू कैन स्टॉप द वाटर एंड हैव अ वॉर। That's बिल्कुल what you have done. So बिल्कुल। we are in perennial war with our neighbors for centuries. Not centuries, maybe after the partition. It's been decades we are with the war. So war तो चलता रहेगा. It's a way of life. We have to live with it. But ultimately, consumption जो होता है, domestic story, that is on. And the market आप देख लीजिए 10 साल कैसे था पहले और 20 साल पहले कैसे था, आज कहाँ पर है। अगर हम 10 साल पहले से ऊपर हैं आज, तो 10 साल बाद भी यहाँ से ऊपर होंगे। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। क्योंकि इस टाइम सर ऑब्वियसली लोग का माइंडसेट थोड़ा साइकोलॉजिकली हिल जाता है। जी। क्योंकि पैसा लगा होता है ना, दैट इमोशन जिससे पैसा लगा हुआ है। और क्या होता है फिर ऐसी खबरें आती हैं, फिर हेडलाइंस आती हैं, फिर होता है एसआईपी बंद हो गई, इतना मार्केट में पैसा ऐसे हो गया। तो उस टाइम पे क्या सिनेरियोज होते हैं, मतलब व्हाट शुड वन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप हो तो सही मार्केट में। SIP मत बंद करो, डोंट स्टॉप SIP नो मैटर व्हाट। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, अल्टीमेटली गो अप। अब आपको रुपए की चीज मिलती है और SIP बंद करने से आपको जो 70 पैसे में मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो कीप ऑन पुटिंग SIP, कीप ऑन पुटिंग SIP, डोंट स्टॉप इट, प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप इट। जब वो बाउंस तो करेगा, मैटर ऑफ टाइम, जब बाउंस करेगा तो आपको सस्ते में जो माल मिला वो महंगा हो जाएगा। और जब इक्विटी में पैसा आपका लगा हो और मतलब प्रॉपर मार्केट्स में फंस जाओ तो फिर मोमेंटली आपको लगेगा लॉस में। अगर आपके देखिए एक सिंपल तरीका है पैसा किस स्टॉक्स में लगाएं, क्योंकि टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी 50, ठीक है। आप उसी में लगाइए, you'll be safe. If Nifty 50 is going to be higher from here 10 years down the line, तो आपके जो भी स्टॉक्स होंगे ऊपर रहेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो भी चलेगा। डिविडेंड पेइंग कंपनीज, ग्रोथ पेइंग कंपनी, दे ऑल निफ्टी 50 में हैं, बिल्कुल है। उसमें होगा। मैं रिकमेंडेशन नहीं है फिर भी डिस्क्लेमर, बट दिस इज सेफ वे ऑफ डूइंग इट। हम चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो कि मल्टी बैगर हो। नॉनसेंस, देयर इज नो मल्टी बैगर, कोई नहीं बता सकता। हो जाते हैं लेकिन हिंडसाइट में सब कुछ बोलते हैं आई पिक्ड अप, यू मे हैव पिक्ड अप 10 स्टॉक्स, ओनली वन वेंट अप, बट अल्टीमेटली स्टिक टू द टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, यू विल सेव। ऑल्सो सर आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की काफ़ी ओवर डिपेंडेंस हो रही है एफआईआईज के मूवमेंट पे? मतलब निकलता है तो एकदम से मार्केट नीचे गिर जाती है। अभी कुछ टाइम आई थिंक कल परसों पैसा डला तो एकदम से 1000 पॉइंट बढ़ गई। तो इस ओवर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है हो रही है बिकॉज इनफैक्ट कम हो रहा है, नॉट एनी मोर। अभी आजकल डोमेस्टिक, लुक एट द परसेंटेज ऑफ इक्विटी, जो हमारा जीडीपी का इक्विटी कितना स्टॉक मार्केट में गया है, बहुत कम। वो परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारा वेयर तो बेच रहे थे एफआईएस, देसी तो खरीद रहे थे ना, डोमेस्टिक इंश्योर बाइंग, बट इतना इम्पैक्ट बहुत कम हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल बी इररिलेवेंट। oh they'll Of course, of course, they come in, will go up, but if they don't come in, we'll stay up, we'll go up, we won't come down. इतनी गिरावट है, मार्केट का गिरा हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ, प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम हुआ, which basically means what, they went out, it didn't matter but it didn't matter to us. Momentarily, yes, that's it. अच्छा सर, एक चीज़ ना आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी इंट्रीग, मतलब मैं लेटली जब से मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की, मैंने बहुत सारे फाइनेंस चैनल्स देखने शुरू करे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखने शुरू करे, क्योंकि आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, मैं तो प्योर प्ले एसआईपी म्यूचुअल फंड। Very good, congratulations. आई एम Safe. दैट, या मतलब Viewers, please listen to this. no, but I have seen people who made enough money in the stock market, so it's Yes. always alluring, मतलब ऐसा लगता है यार कि करना चाहिए, बट तो
व्हाट आई वांटेड टू कम टू वाज कि देखो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं राइट. जी अब टेक्निकल चार्ट बंदा इसीलिए पढ़ता है कि उसको टेक्निकलिटी समझ आए, इमोशन हटे थोड़ा, डेटा से वो कुछ चीज़ों को समझ सके एंड कुछ चीज़ें डिसाइफर कर सके. बट जब मैं काफ़ी एनालिसिस देखती हूँ एक्सपर्ट्स के अपने अपने जो करते हैं, हर एक का टेक्निकल चार्ट देख के एनालिसिस भी डिफरेंट होता है. हाउ इज दिस सो डिफरेंट? अलग अलग लोग इतना अलग और अ डेटा बेस्ड थिंग को कैसे बोल सकते हैं? देखिए, चार्ट चार्ट तो सेम रहेगा. हाँ एग्जैक्टली. चार्ट का अगर निफ्टी अगर क्लोज हुआ है सो एंड सो, इट लुक्स द सेम टू एवरीवन. अगर 1000 लोग देखेंगे तो 1000 को भी सेम चार्ट दिखेगा, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन अलग है. इट्स लाइक ड्राइविंग. गाड़ी तो सेम है, आप कैसे चलाते हैं उस गाड़ी को, फर्क वहां पड़ता है. आई एम अ वेरी बैड ड्राइवर, मैं कन्फेस करता हूँ, बहुत ही बुरा ड्राइवर हूँ. गलती थोड़ी गाड़ी की है, गलती तो मेरी है ना. मुझे ध्यान है 7 मई 1978 मैं पुणे में मैं फ्लाई कर रहा था. मुझे उस दिन मैं कन्वर्शन दिया फ्रॉम अ 2 सीटर एयरक्राफ्ट टू सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट ओके. ग्लैडर में. तो मुझे जब कन्वर्शन हुआ, आई वॉज गोइंग सोलो. उस समय मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा ओवर ड्राइव पर रखता हूँ, तो मैं थोड़ा ओवर ड्राइव करने में, फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट था, न्यू एयरक्राफ्ट था सेंसिटर का, मैंने लेफ्ट टर्न थोड़ा जल्दी ले लिया, उससे स्टॉल हो गया, स्पिन हो गया. ओके. आई वॉज कमिंग डाउन टू मदर अर्थ, तो स्पिन हो गया रैकेट, फ्रॉम 1000 फीट टू 400 फीट पे आ गया मैं. बट मैंने जो अपने आप को ट्रेन किया था इमरजेंसी में, मैंने वो मैन्यूवर रखा. लग रहा था मैं आज हो गया काम. आई वॉज डूइंग इट राइट, राइट ऑर्डर, राइट स्ट्रिक, राइट ऑर्डर, राइट स्ट्रिक, राइट ऑर्डर स्ट्रिक, एंड आई रिकवर्ड द एयरक्राफ्ट एंड आई लैंडेड. एयरक्राफ्ट तो वही था, मैंने गलती की थी, इसलिए मैं स्पिन में फिर रिकवर करके एयरक्राफ्ट में लैंड हुआ. तो इट वॉज अ क्लोज शेप, लेकिन ड्राइवर की गलती हो तो चार्ट की गलती कहाँ है. तो कैसे पता चले वो इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं है? इंटरप्रिटेशन करने की तो इसलिए बोला दिमाग मत लगाओ, इसलिए तो मैंने कहा रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा. हर देखिए 100 ट्रेड देखोगे तो कौन सा, वी लुक एट एवरी ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस, वो सोचने का तरीका ही गलत है. लुक एट अ मैच ऑफ 100 शॉट्स. मैं शूटिंग करता हूँ, हमारे शूटिंग के मैच 60 शॉट्स की होती है. मार्क्समैन 60 शॉट की मैच होती है, तो हम देखते हैं 60 शॉट में मैंने कितना स्कोर किया, ना कि एवरी शॉट शुड बी 10. श्योर. हमको हर ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस नहीं देखना चाहिए. अ मैच ऑफ 1 मंथ देखिए, एक मंथ में कितने 100 ट्रेड्स में कितने आप राइट निकले. इज इट 60 राइट 40 रॉन्ग, इट्स ओके. अब 40 में से अगर कम लॉस हुआ और 60 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यू स्टिल अ गेनर. व्हाई आर वी थिंक एवरी ट्रेड शुड बी प्रॉफिटेबल? दैट्स नॉनसेंस. Any trade can go wrong, doesn't matter, it is not in my hand, it's on the man of person. It goes up after buying because someone else is buying. नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं, तो मुझे क्या पता लोग क्या करेंगे. तो हमारा ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस देखना ही गलत है. नहीं वो आपकी बात ठीक है, बट जब कोई एक्सपर्ट चार्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है और मैं वो हूं एक्सपर्ट, अपना, लेट्स सी. हाँ, तो जब आप चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो लेट्स से, तो आप उसमें क्या अपना इमोशन, अपना साइकोलॉजी, अपनी ये सब चीजें कोई डाल. साइकोलॉजी के मारो गोली, सिंपल. अगर मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सम इंडिकेटर, हाँ. तो मैं ट्रेड लूंगा उसको. लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये ट्रेड गलत भी हो सकता है. लेने के बाद अगर प्रॉफिटेबल चला गया, if I'm making 2 times profit and losing 1 time, it's okay. तो I still follow ट्रेड, तो वैसे ही लूंगा, सेटअप वही है, फिक्स वही लूंगा, जो कि ज्यादा सही हो गलत रहूंगा. लेकिन कुछ ट्रेड गलत जाएंगे, इट्स ओके. तो प्रोसेस फॉलो करना है प्रोसेस बेसिकली. फॉलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द रिजल्ट. नॉट द रिजल्ट, प्रोसेस फॉलो करना बहुत बहुत. मैं आपको एक बताता हूँ, मुझे एसपी हिंदुजा मिले थे, हिंदुजा अंपायर के पेट्रियट हु रिसेंटली डाइड अ ईयर बैक. आई बम्प्ड इनटू हिम अराउंड 2006 2007 या 2008, मुझे पता नहीं. वो एक शिकारपुर विलेज से, पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया. मेरे पेरेंट्स भी वहीं से थे एज रेफ्यूजीज. तो मैंने उनसे बात की अपने सिंधी में लैंग्वेज में, उनसे बात की. मैंने बोला आई एम सो एंड सो, तो बोला मैं जानता हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट मिस्टर हिंदुजा नोज में. तब उन बात दौरान उसने मुझे एक बात बताई, उन्होंने, मेहनत दिल से करो, मनी फॉलोस. व्हाट अ स्टेटमेंट इट वाज. द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट. पैसा आएगा, डोंट चेज. हम तो नॉर्मली हमारे वेदास में लिखा हुआ है कर्म करो फल की चिंता मत करो. अल्टीमेटली इज द सेम थिंग ना, इज इट नॉट? इट इज, बट क्या हो गया ना कलयुग में,
कर्म तो कर रहे हैं पर फल की उतनी ही चिंता है सबको, क्योंकि इवेंचुअली एंड स्पेशली जब उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है कि प्रोसेस फल की चिंता ज्यादा होती है। प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा 25 टाइम्स, प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट हैव एन एज, कंट्रोल द रिस्क, रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन रिस्क, यू मेक इट। और सर आपका क्या व्यू है कि जब से 2025 शुरू हुआ है ना, सडनली एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, और लोग कह रहे हैं ये ऐसी दशा ये हुई है, राहु की ऐसे हुई है, फलाना की ऐसे हुई है, इसलिए मार्केट ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा। आपका क्या व्यू ओपिनियन है? डू यू सी दीज वीडियोस? डू यू सॉर्ट ऑफ फॉलो एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट? आर In यू अ fact, बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी? I'll tell you few things. It will actually may shock you. हाँ, May shock you actually. मैं किसी एक नाड़ी शास्त्र वाले के पास गया था। ओके। अब मेरा छोटा भाई थोड़ा वहमी है, तो मतलब महेश तुम मत जाना, मैं जाके आता हूँ, चेक करके आता हूँ। उस समय उसने मुझे बोला था आई वाज इन फ्लरिशिंग बिजनेस। उन्होंने मेरा फार्म लीव्स निकाला और मुझे पढ़कर बता दिया और रिकॉर्ड कर दिया। उसने मुझसे 500 रुपये लिया, मैं 500 के घर पे आया। महेश ने बोला कैसे आया था, फेक है, मत जाना। ओके। बोला क्यों फेक है? मुझे बोलता है वॉट एवर यू प्रिडिक्ट विल कम ट्रू। क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बनने वाला हूँ? मैं तो एनालिसिस सोचा भी नहीं था, स्टॉक मार्केट था भी नहीं उस समय। तो 90s की बात है, आई वॉज नॉट इन द स्टॉक मार्केट। आज क्या करता हूँ? प्रेडिक्ट। इट वॉज ट्रू। उसने और एक बात बोली, व्हेन योर वाइफ टर्न्स 42 यू विल बाय अ हाउस। 42 में मेरी आई हैव लॉस्ट ऑल मनी इन द मार्केट्स। मेरी वाइफ वन जी होता है लॉस्ट ऑल मनी इन द मार्केट। मेरी दवाई के लिए 12 रुपये नहीं थे, 10 रुपये की ज़मीन जरूरत थी। माई वाइफ टर्न 42, एक फ्लैट मिल रहा था, तो आज भी मेरे पास है बैंड स्टैंड पर, शाहरुख खान के पास में, लवली फ्लैट। पैसे नहीं थे, किसी के पास पैसे स्पेयर पड़े थे, वो मैंने ले लिए, उससे फ्लैट खरीदा। कब खरीदा? उसी दिन, द डेट ऑफ माई वाइफ्स बर्थडे। अच्छा। इट्स शॉकिंग। या। आई बॉट द फ्लैट। उसको मैंने पैसा, मार्केट वॉज गुड टू मी, आई पेड ऑफ द मनी बैक। एट द एज ऑफ 44 बोला था योर वाइफ विल हैव अ स्टमक सर्जरी, शी हैड अ गॉल ब्लैडर रिमूवल, शी वाज वेटिंग फॉर इट। 44 है, कुछ ना कुछ होगा। वी अटेंडेड टू इट। एस्ट्रोलॉजी, एब्सोल्युटली। आई कैन नॉट से दिस कि ये एस्ट्रोलॉजी है या नाड़ी शास्त्र, आई डोंट नो। रिसेंटली मेरी एक दोस्त है आपको, उसका नाम मैं आपको पॉडकास्ट के बाद दे दूंगा। आई थिंक यू शुड इनवाइट हर एज अ गेस्ट। उसका मैंने पॉडकास्ट किया था। शी इज अ वास्तु कंसल्टेंट एंड शी टोल्ड मी कि वॉर होगा। शी गिवन मी द डेट अच्छा। एंड इट इज ट्रू। वॉर हो रहा है, ईरान, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान हुआ। तो आपको लगता है फिर मार्केट्स का भी ऐसा कुछ कनेक्शन है? मार्केट का है क्या? नहीं, हम अगर देखिए, नॉट नेसेसरी एवरीवन हू प्रेडिक्ट्स स्टोर, यू शुड बी अ गुड रीडर ऑफ चार्ट, यू शुड बी नोइंग द नॉलेज वेल। आपको नॉलेज अच्छी है एस्ट्रोलॉजी की, फिर तो प्रेडिक्शन सही हो गई। मैं चार्टिस्ट हूँ, आई कैन टेल यू फॉर श्योर, जो मैं आज करता नहीं हूँ आजकल, आई कैन प्रिडिक्ट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ चार्ट ऑन अ डेट प्लस माइनस 1 डे। ओके। लेकिन वो करना मैंने बंद कर दिया है। उससे प्रिडिक्शन होगा, ट्रेड पैसा नहीं बनता। बट आई यूज्ड टू डू दैट अंटिल 2007। टॉप एंड बॉटम ऑन द डेट प्लस माइनस 1 डे। व्हाट इज दैट? दिस मैथमेटिक्स इन मार्केट। अगर आता है तो, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं, इट्स जस्ट अम्बो जम्बो। जिसको नहीं पता है इसका, जिसका नॉलेज नहीं हो, तो बोलेगा नम्बो जम्बो। जिसको पता है उसके लिए तो आर्ट है, स्किल है। तो इट्स मैटर ऑफ, जैसे कि ड्राइवर है, अगर आता है चलाने गाड़ी तो आप चला सकते हैं, नहीं आती तो ठोक दोगे। सो इट इज ट्रू, हो सकता है। हो सकता है, आई वुड बिलीव दैट। ओके। आपने सर मार्केट में सबसे बड़ा लॉस कितना किया है? हाँ, सबसे बड़ा लॉस कितना किया है कि करोड़ों रुपए लॉस किए मैंने। अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया कैन मैंने। वी गिव इट अ नंबर? आई केम, मुझे एक, मैं दवाई दुकान में गया एक बार, एम्लोपिन दवाई मांगनी थी उसे, तो उसने मुझसे 12 रुपये मांगे, 12 रुपीज़, एंड आई हैड ओनली 10 रुपीज़। अच्छा। वो आज भी मेरे पास जेब में पड़ा हुआ 10 रुपये। आई हैड ओनली 10 रुपीज़। उसने बोला बैंड्रा मेडिकल स्टोर हिल रोड पे, आप जानते होंगे, हाँ। तो ले जाओ, मुझे बाद में भेजना। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई के पास, कहला महेश मेरे को 2 रुपया देना। बोले क्या बात है? मेरे को दवाई चाहिए। कौन सी? एम्लोपिन। मैं मंगाता हूँ। ये ओपन दिस ड्रॉवर, उसका सिर्फ 55 रुपये थे, 55 रुपीज़। तो दवाई ली मैंने, घर पर आया, मैं रोया उस दिन, लेकिन मैं आंखों में से आंसू नहीं आए। आई टोल्ड माई वाइफ पैसे नहीं है, घर का खर्चा कितना है, कम कर सकते हैं। वी एक्चुअली कैलकुलेटेड। तो बोला अगर मुझे आप 500 रुपये दिन का दोगे मैं घर चलाऊंगी। मतलब वो तो मैं दूंगा, क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था बैंक में, बिजनेस में 4.5 लाख का, वो मैं दूंगा। फिर उसने बोला मुझे मिठाई बनानी आती है, क्या मैं इसका ऑर्डर लूँ? ऐसे ले लूँ।
तो हमने 1.5 साल घर चलाया सिर्फ दाल चावल पर, नो फ्रेश फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स। वो स्ट्रगल था। हम 6 लोग थे घर पे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मैं, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और बेटा। 6 लोग, पैसे नहीं। और मेरी उम्र थी उस समय 47, आई एम 71 टुडे, नेक्स्ट मंथ जून में आई विल बी 72। तो इतना गवाया मैंने पैसा। लेकिन उस दिन मैंने एक सोचा, अगर मैंने लॉस किया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। बिल्कुल। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, कुछ तो होगा। दैट डे आई डिसाइडेड टू स्टडी द मार्केट। वो रिजॉल्व था, साइलेंट रिजॉल्व, जो मुझे ले आया यहाँ पर। नहीं तो आप मुझे पॉडकास्ट थोड़ी करते। ये बहुत लोग तो गिव अप ही कर आई एम अ देते हैं लाइव ऐसे। एग्जाम्पल। मैं गिव अप नहीं करता, मैं फाइट करता हूँ हर चीज में। ऑलवेज ऑलवेज फाइट, नेवर गिव अप। आई नेवर क्योंकि गिव अप। हिम्मत ही नहीं बढ़ पाती जब आपके पास घर का खर्चा नहीं चलाने को हो, तो आप मार्केट तो बंदा दूर दूर तक नहीं सोच सकता फिर। शायद इसीलिए हम कारगिल जीते ना, रिजॉल्व से। नहीं तो कारगिल लड़ाई हार गए होते। बड़ी चीजें होती हैं जो आप रिजॉल्व से ही कर पाते हो, आई थिंक वही तो वही। चाहिए, और क्या चाहिए। और वो साइलेंट रिजॉल्व चाहिए। ये मेरी बातें किसी को नहीं बताई, नहीं दोस्तों को नहीं बताई, ना मेरे बड़े भाई को बताई, नहीं इन लॉस को बताई। लेकिन हम 6 लोगों को पता था व्हाट वी वेंट थ्रू। बिल्कुल। टुडे आई कैन से इट, बट काउंटलेस पीपल गो थ्रू दिस। काफ़ी हम सुनते हैं, मुझे फोन्स आते हैं कि हैव लॉस्ट मनी। आज सुबह भी कोई 3 फोन आए थे, देव लॉस्ट मनी। आता नहीं तो लॉस तो करोगे ना। दिक्कत वहाँ आती है कि सीखने की नहीं। से देखो, ट्रेड के जैसा हम सब जानते हैं, दो ही आउटकम्स होते हैं, इधर यू मेक और यू लूज मनी, मतलब। और तो इट्स नॉट अ वॉक इन द गार्डन। हाँ, मतलब यही है, और है क्या मतलब। बट कब एक बंदे को ही पता चल जाना चाहिए कि यार निकल जाओ, एग्जिट है। बट थ्योरेटिकली मत बताना, मुझे प्रैक्टिकली मैं बताओ। प्रैक्टिकली बताता हूँ, हाँ। थियोरेटिकली मुझको आता ही नहीं है। हाँ, आई एम मतलब जीरो इन थियोरी। यू टेल मी कि ऐसी सिचुएशन में इस चार्ट ऐसा, ये ऐसा, एक तो एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप दिल्ली से पहुंचे हैं, आपको जाना है पठानकोट, हाँ। या नॉर्थ में कश्मीर जाना है, तो आप ट्रेन लेंगे टू जम्मू तक की। राइट। आप ट्रेन बैठे दिल्ली में, और वो ट्रेन जा रही है बॉम्बे की तरफ, तो क्या करोगे? आप सोचोगे नहीं नहीं ऊपर जाएगी, नहीं नहीं जाएगी जम्मू। हाँ। नहीं सोचोगे ना, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओगे ना। True. और फिर एक दूसरी ट्रेन लोगे जो भी आपको जम्मू ले जाए। करेक्ट, ये बात तो नॉर्मल है। हाँ। हम ट्रेडिंग में ऐसा नहीं सोचते। दिक्कत वहां होती है। एक जगह होती है, आप ट्रेड लो, ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा। एक जगह जाएगी ऊपर, तब लगेगा कि यू आर राइट, और एक जगह जाएगी नीचे जब आपको लगेगा आप रॉन्ग। जब आपको लगेगा वो पॉइंट आ गया, आप रॉन्ग हो, यू एग्जिट। देयर इज नो होप, किल दैट होप इन द मार्केट। नहीं, पर ये तो आप लगा कह रहे हो कि मुझे जब लगेगा, बट लगेगा देयर नहीं, कुड आपको बी जब अ एंट्री के पहले, नहीं वेट लेट मी कंप्लीट। हाँ। एंट्री के पहले आपको 2 एंट्री लेते हो, उसके बाद 2 एग्जिट चाहिए। ओके। एक प्रॉफिट एग्जिट, एक स्टॉप लॉस एग्जिट, वेयर यू वुड बी रॉन्ग। वो पॉइंट टच होगा, यू एग्जिट विदाउट एनी हेजिटेशन। एग्जिट, यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट। होप वर्क्स इन लाइफ। अगर मैं आज यहां हूं तो बिकॉज ऑफ होप, बट द होप नेवर वर्क्स इन मार्केट। इफ यू आर इन होप, किल द ट्रेड, बिकॉज यू आर रॉन्ग। पर लोग तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, मुझे लगता है। प्रॉब्लम उनकी है ना, क्यों नहीं लगाते? उनको लगता है हम राइट होंगे हमेशा। ऐसा थोड़ी होता है, रॉन्ग भी तो होता है। रॉन्ग इज पॉसिबल। Anything easier than making money in the market? Yes, yes, yes. Losing is easier. या ऑफ कोर्स। That's what it is. People think no, they will only be because हम stories सुनते हैं, जैसे आपने भी बताया कि everyone is making money. हम लॉस की स्टोरीज नहीं सुनते। दिक्कत वहां आ गई, अरे सब लोग पैसा बनाएंगे तो लॉस कौन करेगा? 92% lose money in the market. तो इफ आई आस्क यू 3 इंडिकेटर्स, क्या दिस इज व्हाट इज टेलिंग मी, क्या स्टॉप लॉस लगाओ, एग्जिट करो, ट्रेड काट दो, क्या हो सकते हैं वो 3? व्हाट आर दोस 3 इंडिकेटर्स? Indicators क्या? You take a trade, उसके बाद क्या होता है? Suppose you want to lose 5 and make 10, that's an indicator. Risk A, reward 2, full stop. इससे अच्छा सिंपल इंडिकेटर क्या हो सकता है? आप टॉस कीजिए यहाँ पर, सपोज यू 10 टॉस करते हैं, उसमें से 6 राइट आते हैं या 6 गलत जाते हैं। इफ यू लूज 5, यू लूज 30, एंड 4 राइट जाते हैं, यू मेक 40, यू स्टिल मेकिंग मनी। Even with 6 loss, what if it's you do 1:3? If you're right, you'll make 15, and if you're wrong, you lose 5. So you made how much? 15 into 4, 60. You lost 30. You still made 30. This is what is the key. लेकिन कोई सोचता ही नहीं है। लॉस हो सकता है, उसको हम, इस थॉट को हम एंटरटेन ही नहीं करते। प्रॉब्लम मुझे है, वही कहा मैंने, ड्राइवर। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू अबाउट आईपीओज।
हाँ तो अभी क्या है कि जनरली अब एक ऐसा थॉट, पहले अब बहुत बज होता था आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, मैं यू नो वी वांट टू सब्सक्राइब टू इट, लॉट साइज मिल जाए। अभी वो बज थोड़ा ठंडा हो गया है। नॉट दैट आई एम सेइंग पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन आईपीओस, कर रहे हैं, बट अब वो कहते हैं ना वो होड़ नहीं है। तो पीपल आर ओके कि आईपीओ आ जाए और फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अब वो उसी दिन ओपनिंग प्राइस पे नहीं मिला, ये नहीं मिला, दे आर नॉट टू फसी अबाउट इट नाउ। ऐसा क्यों है? क्या द आईपीओ बबल हैज नॉट लिव्ड अप टू इट? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे बीच में हो गए हैं। आई डोंट थिंक इज द बबल, आई थिंक द प्राइसिंग डिपेंड्स वेयर द आईपीओ इज प्राइस्ड। पहले 10 रुपए का स्टॉक 10 रुपए में बिकता था, और 10 का 140 में आईपीओ प्राइस करते हैं। तो मेरा काम वो शुरू होता है जब प्राइस लिस्ट होता है, स्टॉक स्टॉक जब लिस्ट होता है प्राइस, उसके बाद मेरा काम शुरू। उसके पहले आई डोंट इवन लुक एट आईपीओ। और विकल्प तो स्टॉक मार्केट में बहुत है ना। वाई मिस द बस, क्या आई मिस द बस, लेट द लिस्टेड, उसके बाद भी ले सकते हैं। महंगा होगा तो होने दो, एटलीस्ट लेट द प्राइस लिस्ट, लेट मार्केट में द स्टॉक परफॉर्म फॉर फ्यू ईयर्स, उसके बाद ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट में अकाल पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। पीपल शुड नॉट चेस, शुड नॉट चेस, ये चेजिंग का बिजनेस बंद होना चाहिए। लेट देम परफॉर्म, उसके बाद देख लेंगे। बट समा आपको लगता है कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स जो कंपनीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं जब आईपीओ आता है, उन्होंने भी काफी ग्रांटेड ले ली ये चीज कि यार, वेंचर कैपिटलिस्ट, हाँ या मतलब उनके पैसे लगे हुए उनके, हाँ, तो दे वांट एन उन्होंने भी, एग्जिट रूट, हाँ, सिंपल, और तरीका क्या है? आईपीओ का पहला मकसद तो मोस्टली वही होता है। के निकलने का मौका। हाँ, बट इट्स नॉट कि कंपनी को बहुत पैसा चाहिए ना या एक्सपेंशन ऐसे प्लान्ड है, दो ऑब्वियसली प्लान्स में वो होता है, बट फर्स्ट एंड फोर मोटिव तो सबका यही होता है कि एग्जिट के लिए चलो, लेट्स नाउ इट्स द टाइम हम आईपीओ करते हैं। जिसने पहले इन्वेस्ट किया उनको एग्जिट चाहिए। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने थोड़ा ग्रांटेड ले लिया ऑडियंस को या इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को, कि वो कुछ भी प्राइस पे लिस्ट हो रहा है, हो रहा कुछ है भी आजकल, स्टोरी हो रही है, यस हो रहा है, बट देन मार्केट वेरिएशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो उसका क्या? मैं नहीं कहूँगा ग्रांटेड ले लिया, इस मार्केट डायनामिक्स, लोग पैसा देने को उतना तैयार है। अब रिसेंटली नाम नहीं लूंगा, 2 स्टॉक से अराउंड 2 साल में आए, ओवर लिस्टिंग ओवर प्राइस हो गई। तो जिसने लिस्टिंग के बाद लिया वो तो नुकसान में बैठे हैं आज भी। हाँ, तभी तो फोमो हो जाता है ना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चलता नहीं, वैसे ही पता है, फॉरगेट, तो फिर छोड़ दो उसको, छोड़ दो माइट उसको, एज व्हाई वेल उसको चेस, छोड़ डोंट दो। रन आफ्टर, डोंट चेस। इस एक मेरा एक नॉर्म में, एक नॉर्मली बोलता हूँ हर वीडियो में, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट दैट ट्रेड। उतना एरोगेंस चाहिए, वो चाहिए। तो क्या ये करेक्शन अब होगी क्या, या अभी भी ऐसी लिस्टिंग ऐसी आई होगी? डोंट नो, आई डोंट केयर, इट डजंट बॉदर मी। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। I know where to buy. I know where to sell. You should know only one thing: where to hold, where to fold. If you can do that, you're in business. तो इज देयर समथिंग आई शुड डेफिनेटली वॉच आउट फॉर, अगर एक आईपीओ आ रहा है, कि इसको मैं कोशिश करूँ ये मुझे लिस्टिंग पे मिल जाए, देखिए, या आईपीओ की देखो वो तो पेडिग्री वैसे भी जरूर किस्मत देख है। लीजिए, पेडिग्री जरूर देख लीजिए। इफ ए पेडिग्री इज गुड, तो फिर तो कुछ भी होगा संभाल लेंगे उसको। पेडिग्री अच्छी चाहिए, बहुत जरूरी है, पेडिग्री अच्छी है। कौन ला रहा है आईपीओ? और पुरानी कोई कंपनीज हैं जो कि हैव बीन देयर फॉर 50 या 100 years, उनकी कोई आ रहा है आईपीओ, आंख बंद करके लेना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? थोड़ा महंगा मिलेगा, बट यू होल्ड फॉर 5 years and 10 years, you'll make money. Don't wait for instant gain. वो नहीं होना चाहिए। और जो नई कंपनीज आती हैं जिनमें प्रॉमिस तो है ही, और हमको क्योंकि लगता है प्रॉमिस है या नहीं पता नहीं। Then you rely on the experts who study this market. There are fundamental guys who know the subject very well. I'm not one of them, honestly. I'm a chartist. मेरा काम शुरू होता है जब लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद, उसके पहले I don't even look at the IPOs. I don't even look at it. बट इफ समवन इज वाचिंग समवन, आपके क्या 3 पैरामीटर्स होंगे टू नो यार ये जेन्युइन एडवाइस है या ये नॉइज है? I don't use my brain. Simple, I'm telling you. आपको लगता है you must think it's a joke? It's no. It's not a joke. चलो, आई थिंक पर ये लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, उनको नहीं मान, that's their problem. They have to deal तो with it. अगर मैं एज They have अ to deal with it. That problem. अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई वीडियोस या जनरली नॉलेज के लिए यूट्यूब देखती हूँ, लेट्स से, तो और मेरे सामने जब आप ऑब्वियसली स्टॉक अपडेट्स, ट्रेड्स, ये सब देखते हो, तो आपके एल्गोरिदम भी वैसे सेट होने लगती है। तो बहुत सारे ये एक्सपर्ट्स के वीडियो कंप्यूटर है, बहुत प्रोसेसिंग होता है, स्पीड इज वेरी फास्ट। आप मुझसे बताइए, 260 चार्ट में देखता हूँ विद इन द फर्स्ट 3 minutes, एंड आई डू इट लाइक दिस, क्लिक 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 क्लिक, इतना फास्ट।
उसमें मेरा कौन सा लॉजिक लगता होगा? इज इट पॉसिबल कि आई लुक एट दिस पैरामीटर, दैट पैरामीटर, ये ऊपर लगता है, डू आई लुक एट इट? नहीं. Then why am I can I do it? The processing speed is very fast. I just look for a momentum, which I can feel it under my skin and bones. But as a You as will not be able to a do it. I can tell you, nobody can do it हाँ. unless they spend the 25 years, and they need to be as mad as I am. But as a viewer, how do I know who's genuine and who's noise? They have to watch me completely. Like you, of course. No, not me, but they have But to watch people generally. who they support and then believe in that. That's it. Otherwise, they have to put their screen time. 25 साल लगेगा उनको. मुझे 25 साल लगा. ये आज से नहीं कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ मैं. तो बेटर It है takes आप time. देख लो कि जो Let them see. टिका हुआ है. हाँ. जो देख लीजिए कौन आपको लगता है कि who's a good analyst. Most of the analysts are good, but experience counts here, I would say. Any psychological trap जो आपको लगता है कि हमेशा इन्वेस्टर्स में गिरते You can lose money. Is a one fact you must realize. The trade that you take now, you can be a loser. एंड हर कोई इसमें फंसता है. Every trade that you take could be a loss-making trade. You accept that loss before you take the trade. If you cannot accept that loss before taking the trade, don't take the trade. एंड इफ आई आस्क यू कि ऐसी कोई 2-3 कॉमन मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं मार्केट. सभी करते हैं कि मेरा ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए तो लेते हैं. आपको पता है कि आप यहाँ पर आग जल रही है, आप बोलेंगे नहीं मैं इसमें उंगली डालूंगा, आग जलेगा, देने क्या, कोई नहीं. सब लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं. टेल मी वन ट्रेडर हु सेज कि मैं आज लाख रुपया लगाऊंगा और लॉस करूंगा, या कोई नहीं करता. सब लोग पैसा बनाते हैं लाख रुपए, यानी पैसा बनाऊंगा, लॉस 92% लूज. व्हाई? दे ऑल वांट टू मेक मनी. इसलिए थॉट प्रोसेस कि मेरा ये लॉस हो सकता है, तो क्या मैं ट्रेड लूं? तो कैसे ट्रेन करें सर अपने आप को साइकोलॉजिकली ये चीज के लिए? बिकॉज ये कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? उनको ही करना पड़ेगा. बिकॉज ये थोड़ी थॉट से कोई आता है. कोई नहीं आता. बट लेकिन आते कि मैं कमाऊंगा. अरे भाई लॉस भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल? यस, इज पॉसिबल. आर यू एक्सेप्टिंग द लॉस? नो. दैट्स अ बिग थिंग. इज साइकोलॉजी, प्योरली अ साइकोलॉजिकल गेम. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आपका ओपिनियन ऑन एआई इन मार्केट्स? मतलब सम से फ्यूचर वही है अगले कुछ सालों में, यू नो एआई ही सब ड्राइव करने वाला है. कुछ ही नहीं होने वाला. एआई में आप क्या, मैंने भी यूज किया है. आई टेल यू हाउ डू आई यूज. कि कैन दिस स्ट्रेटजी वर्क, कैन यू करके क्वेश्चन पूछो, व्हाट आर द पैरामीटर, आई लुक आउट में 3-4 पैरामीटर देख लो, उसको देख लो. अल्टीमेटली आई एम ड्राइविंग दैट. अल्टीमेटली द ह्यूमन गाय इज डूइंग इट, नोबडी एल्स. एआई को भी मैंने ही प्रोग्राम किया ना. प्रोग्राम तो मैंने किया. मैंने क्वेश्चन जो सवाल पूछे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सवाल गलत पूछूंगा तो आंसर भी गलत ही आएगा. तो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग को शायद फास्टर कर दे. और प्रोसेसिंग मेरा ऑटोमेट कर सकता है. सपोज यू वांट टू हैव सम फार्मूला, इट टेल मी. मैंने बीच में किया था, सपोज यू हैव अ रिस्क ऑफ दिस एंड रिवॉर्ड ऑफ दिस, एट व्हाट पॉइंट आई विल ब्रेक इवन, एट व्हाट परसेंटेज आई विल गेट आउट. ये मेरे को आंसर्स है वहाँ पर. अल्टी करना तो मुझे ही है ना, और किसी को थोड़ी करना है. तो यू थिंक ये सब हाइप? इट्स टू मच ऑफ हाई. आई मीन मे बी देयर आर पीपल हु एल्गोस आर डूइंग वेरी वेल. एल्गोस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. जैसे कि मैंने एल्गो कभी यूज़ नहीं किया है. एक मेथड है, स्ट्रेटजी है, दैट इज मोर राइट एंड रॉन्ग एंड मेकिंग मोर मनी देन लूजिंग मनी. इट्स ऑटोमेटेड. दे आर डूइंग वेल. एज लॉन्ग एज समटाइम्स यू हैव ड्रॉडाउन स्ट्रीक्स भी होंगे उसके अंदर, where you continue to lose money sometimes for days on, but that's not in your control. It depends on the market. No strategies work all the time. ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक वो कभी भी नहीं हो सकता. नो इवन Some इफ यू phases. आप फुली ऑटोमेट कर दो तब भी कुछ नहीं होगा. You आप have फुली losing मैनुअल streak. कर दो. Losing streak आएगा, बिल्कुल आएगा. बट यू सेइंग algos is something that people can and It's working well. I want to try, but I'm not a very too old for this technology. अच्छा, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू जब कहते हैं ना मार्केट साइडवेज हो रही है या बहुत वॉलेटाइल हो रही है, तो तब क्या है आपका होल्ड, ट्रेड, एग्जिट? मतलब कैसे वो, थोड़ा आप उनको कुछ बता सकते हैं? हाउ कैन दे लुक एट टाइम्स लाइक दिस? साइडवेज जब होगी तो साइडवेज होने के बाद पता पड़ेगा साइडवेज है, पहले थोड़ी पता है साइडवेज होगी. देखिए ऐसा होता है कि नॉर्मली हमको अपनी तरह देखना चाहिए. जब हम दौड़ते हैं फास्ट तो एक समय आता है कि हम थकते हैं. देन वी नीड रेस्ट. Then we recoup and then again start a second run. ये फीलिंग आती है हमको जब हम जब रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं. अभी ना जॉगर, अभी स्पोर्ट्समैन ऑल माई लाइफ, तो हमको फीलिंग आती है. वैसा फीलिंग मार्केट में आता है कि मार्केट थोड़ा दौड़ा है, अब रुकेगा, टाइम में रुकने का. हो सकता है करेक्शन आएगा. ना करेक्शन दो तरह के होंगे. एक प्राइस वाइज करेक्शन होगा, एक टाइम वाइज करेक्शन होगा, और तीसरा करेक्शन प्राइस एंड टाइम, दोनों भी करेक्ट करेंगे. क्या करेंगे हमको पता नहीं. एक फेज आएगा, मार्केट इज रनिंग अप, इट नीड्स टू पॉज, इट नीड्स अ ब्रीदर.
वो कितना लगेगा ब्रीदर पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, कितना कमजोर हूं मैं या कितना स्ट्रांग हूं. If I at my age start running today, then I'll rest for more time than you can, perhaps. You'll have to perhaps rest a bit and then again start the second journey. Depends on the person who's running. तो इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर उसको Of समझ course not. Indicator is looking at the price. Even you are looking at the price. At one point of time, you will become an indicator which is unique only to yourself and nobody can replicate it. आज मैं कोई इंडिकेटर को नहीं देखता. Zero. I look at the price. So I have become an indicator which cannot be replaced. Even my son cannot use me now because it's only to me. अच्छा सर, इफ आई एम मतलब आई एम नॉट, जैसे अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं होता, समबडी इज अ सैलरीड पर्सन, कोई कुछ और कर रहा होता है, तो ऐसा कुछ है कि दे मस्ट स्पेंड दिस मच टाइम यू नो इन द मार्केट्स, या यू नो दे नीड टू बी देयर फुल टाइम, द स्क्रीन नीड्स टू बी ऑन एंड दे नीड टू बी एक्टिव ऑन इट, मतलब इज देयर एनी इक्वेशन लाइक दिस? I'll tell you what. अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है जो कि आज खरीदा आज बेचा, बेस्ट इज टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड ट्रेड. अगर वो नहीं कर सकते ना, स्टॉप ट्रेडिंग, बिकॉज यू विल लूज मनी फॉर श्योर. ओके, उससे अच्छा है यू ब्लो ऑफ दैट मनी, पटाखे चलाइए, मजा आएगा. एंजॉय करो. या गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट, एंजॉय मनी, एंजॉय, गिव इट टू योर फैमिली. इंट्राडे ट्रेडिंग करना है. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं है बिकॉज यू आर वर्किंग, क्वाइट पॉसिबल. MCX मार्केट जो कमोडिटीज मार्केट इज ओपन अप टू 11 o'clock इन द नाइट. उतना तो टाइम 2 घंटा करना है तो 2 घंटा वो है खुलने के लिए. वो स्किल आप रात को यूज कीजिए. अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो सुबह भी चला सकते हैं, शाम को भी चला सकते हैं, दिल्ली में भी चला सकते हैं, मुंबई में भी चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं. तो MCX से ओपन अप टू 11 o'clock हुए. अगर वो भी नहीं करता है, 24 आवर्स मार्केट चाहिए. ऑफकोर्स अमेरिकन फॉरेन एक्सचेंज इज देयर, क्रिप्टो इज देयर, वहाँ कीजिए ना. इंट्राडे करना है तो. अगर आपको नहीं इंट्राडे नहीं करना है, मत कीजिए, प्लीज डोंट डू इट. इट्स अ स्किल. डू अ स्विंग ट्रेडिंग. आज खरीदा 10 दिन के बाद बेचा, देन यू डू एनालिसिस फॉर 15 or 20 minutes a day. उसके अलग कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग के कोर्सेज. आप स्टिक टू दैट, यू विल गेट स्लो मनी बट गुड मनी. जरूरी नहीं कि आप एक्साइटमेंट में ही पैसा मिलता है. आइडिया इज टू मेक मनी. ट्रेड लेने के बाद सिर्फ 2 बातें होंगी, पैसा या तो जेब में आएगा या बाहर होगा, और कुछ नहीं होगा. You better be take care of your money, because when you're losing money, you're losing tax paid money, जिस पर आपने टैक्स दिया है. That's more expensive. ट्रू. आपने ना अभी कमोडिटीज़ की बात की कि कमोडिटीज़ मार्केट करो, यू नो व्हाई कांट यू ट्राई दैट. पर मैंने देखा इंडिया में कमोडिटीज़ ट्रेडिंग, मतलब कमोडिटीज़ मार्केट का माइंडसेट वर्सेस एन इक्विटी मार्केट माइंडसेट बहुत ही कंजर्वेटिव और कम है. प्रॉब्लम माइंडसेट क्या है ना, पर उसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन भी कम हो सकती है. आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड करो, दैट्स अ रूल. अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो रात को करना है ना, तो 11 बजे तक खुला है कमोडिटीज मार्केट, आपको उसके बाद ट्रेड नहीं, क्रिप्टो खुला है 24 आवर्स, करो ना. लेकिन सामने देखकर करो, टेक केयर, बिकॉज एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विद द ट्रेड. उसके लिए वो माइंडसेट अलग चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज. अच्छा, आपके लिए फेवरेट मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी कोई है मार्केट में, करंट मार्केट सिनेरियो देखते हुए? सिंपल, मैंने बता दिया, रिवॉर्ड इज शुड बी बेटर देन सिक्स. ये तो फर्स्ट लाइन में बता दिया था मैंने. दैट्स द मंत्रा. मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ, आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ जैसे जो ये टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे स्विंग हो गया या ऑप्शन हो गया. अगर वो भी टाइम नहीं है, स्टिक टू ए म्यूचुअल फंड. SIP इज द बेस्ट. आपको पैसा तो सेव रहेगा, नहीं लगाना ज्यादा. एंड डू इट 15 to 20 years. अल्टीमेटली पैसा ही बना है, सेफ्टी. आज मुझे सुबह किसी का फोन आया तो मुझे 1 crore लगाना है, माय रिटायरमेंट मनी. तो मैंने बोला यस, वन थिंग कैन, आपने मुझे फोन किया है? बोला हाँ. तो आपको कुछ एडवाइस चाहिए? बोला हाँ. मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ. मैंने कहा कि आप फ्यूचर्स नहीं करोगे, ऑप्शंस नहीं करोगे, ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं करोगे 100%. बट दैट्स अ प्रॉमिस. बोला फिर देन यू कैन डू व्हाट यू वांट. हार्ड अर्न मनी, रिटायरमेंट मनी इज गॉड. एंड वो भी पैसा उसको जो मिला है वो भी लगा देगा फ्यूचर में, लूज मनी. तो इज माय जॉब SIP इज टू एटलीस्ट I owe this to him. ट्रू. नहीं एग्री. और बट इज SIP इनफ? Fantastic. मतलब What देयर is इज wrong नो in that? नीड ऑफ अदर इन्वेस्टिंग कोई अराउंड. जरूरत ही नहीं है. Stay with any mutual fund, doesn't matter. Stick to the top Nifty 50. अगर आपको कुछ नहीं आता है, do it. There are people who are experts in this field. करो, please करो. मैं कहूँगा save your money. बट जस्ट बी देयर, मतलब टिके रहो, टाइम टिके रहो. अच्छा, आप कैसे पर्सनली डिसाइड करते हो सर कि यू नो व्हेन टू होल्ड द प्रॉफिट्स, व्हेन टू बुक इट, मतलब आपका कोई है ऐसे थॉट? Yes. सो वे हाउ डू चलो मैं बता देता हूँ. हाँ, कुछ तो मतलब. पहले उसका एक थियरी बता दो, फिर उसका लॉजिक बता. ठीक है. 2 बता. A train comes to the station every 5 minutes.
अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई तो मिस हो गई. ठीक है. बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव. उतरो कब? जब वो स्लो होती है. ठीक है. यही होता है. बाय व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप. व्हेन डू यू सेल? व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप. एक्चुअली सिंपल है, करना डिफिकल्ट है. लेकिन मैंने आपको एक मंत्र बता दिया. जब ऊपर बाय व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, व्हेन डू यू सेल? व्हेन इट स्टॉप्स गोइंग अप. कहाँ डिफिकल्ट हो? निकल जाए ना. बट हाउ डू यू नो यार ये फील, यू कैन फील इट. ये फील दिखता है, प्राइस दिखता है. प्राइस दिखता है. लेकिन करना किसको कुल करना नहीं चाहते. इट्स डिफिकल्ट टू डू इट. बट आई हैव गिवन अ मंत्र हियर. अगर कोई ये पॉडकास्ट देखता होगा ना, ही विल बी वेरी लकी, आई टेल यू, टू हियर दिस. अच्छा, व्हाई सो पीपल टॉक अबाउट कि यू नो कभी कभी रिस्क ले, मतलब रिस्क, पैसा बनाना है तो रिस्क लेना चाहिए, राइट? एंड इसका रिस्क सोचते हुए बहुत लोग स्मॉल कैप्स में पैसा भी लगाते हैं, विच इज़ फाइन, ऐसी बात नहीं है. बट क्या स्मॉल कैप स्टोरी ड्रीम थोड़ा ओवर हो गया है? मतलब अब पता चल गया यार ये इसमें Small caps become mid caps become large Large. caps, large cap becomes winners. What's wrong with small caps? Nothing बच्चे हम बड़े हुए ना. I'm 71 today. I'm 72 now. I was a kid at one point of time. We'll grow in company. Only thing, the management should be good. Industry should be good. Corporate governance should be good. Then what can stop you? so there is no harm in putting money in. Absolutely. And when they say रिस्क ज्यादा होता है, अगर तुम सेफ प्लेयर हो तो मत डालो. जैसे कि सब, लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप से कोई आता है, मैं कोई रेकमेंड नहीं करता हूँ. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट ग्रुप? Nothing It wrong. will be a small, at one point of time it will be small cap or mid cap हो जाएगा, but one day it will become a large cap. Look at HDFC where it was. मैंने जब इन्वेस्टेड किया था HDFC में, तब तो IPO भी फुल शायद नहीं भरा था. Look at HDFC today. I own it. Disclaimer. आज वेयर कहाँ पर है HDFC? तो आज HDFC ग्रुप की कोई कंपनी आती है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? पेडिग्री इज गुड. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट पेडिग्री इज गुड. अच्छा, आपके साथ के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके साथ पैनल पे होते हैं, आप मिलते होगे. आपके कोई पर्सनल फेवरेट जो आपको लगता है कि यार इनका स्टाइल, मतलब आई रियली लाइक द वे ही रेकमेंड्स और ही हिमसेल्फ इन्वेस्ट. चलो मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. हाँ. इट इज टेकन मी लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त लगा है. मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी आवाज तो आती है लेकिन मैं सुनता नहीं. सो नथिंग गोस इनसाइड, नथिंग गोस इनसाइड. क्योंकि जब आप उनका जो ओपिनियन आता है, जो व्यूज आता है, उससे आपको बायस नहीं होना और अपना करने के लिए उसको सिर्फ साउंड की तरह देखना है. वो क्या बोलते हैं वो सुनना नहीं है. So I don't know what they're saying. I know them very well. All of them are very good. That's why they are there. But I don't listen to them. I hear them. I hear the sound. So I have no idea. But they are all very good. Otherwise वो टिके नहीं रहते वहाँ पर. They are very good. बट हर एक का कोई ना कोई होता है ना, some mentor, someone you've looked up to or learned At from. my age, who will I have a mentor? Who? तो वही तो I'm trying to ask Maybe you I am now. a mentor to some. You are a mentor to so many. So maybe- but but I मैं वही don't- आपसे पूछना चाहती हूँ because कभी पता ही नहीं आपने किसको कभी फॉलो किया हो या किसी जब को. मुझे, जब मैंने सीखा था, मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं हिंदुस्तान में. कोई था ही नहीं. So I did on my own. मुझे कौन सिखाने? तब तो टेक्निकल एनालिसिस क्या था मुझे पता नहीं. टुडे यू पिक अप अ स्टोन, उसके नीचे एक टेक्निकल एनालिसिस निकलता है. बिल्कुल. पहले नहीं था. 2000 में कहाँ था? कैंडलस्टिक आजकल सभी लोग देखते हैं, उस समय कैंडलस्टिक क्या था पता नहीं था. तो मैंने तो वहां से शुरू किया है. जब मैंने शुरुआत वहां से की, who do I look up to? They are all very good. All of them are very good. तो लास्ट क्वेश्चन. Only thing is madness चाहिए. अगर तब मैड नहीं होता तो you can't be good. I'm a madman. The last final question. If somebody has 1 लाख रुपीस, उसके पास 1 लाख रुपए है और वो मार्केट्स में एंटर करना चाहता है, तो आप क्या कहोगे? हाउ शुड ही स्टार्ट इन द मार्केट? As a trader or investor? 1 लाख में कितना इन्वेस्टर बन जाएगा? आप बताइए. I asked you a question. चलो, लेट्स से एज अ ट्रेडर फर्स्ट. As a trader, हाँ. then he should take a trade, first learn 100%. If he doesn't learn, he should not enter the trade. तो 1 लाख लॉस हो सकता है. वो होगा ही मुझे लगता है. उसके बाद लर्न करने के बाद he should take a trade where the risk is only 1%. ओके. Not 2%, 1%. तो statistically you have to be out 50 times. Wrong 50 times तो भी आप you won't. 100 times wrong हो जाओगे, then you will blow out the capital. So to survive, आज आप खड़े हो तो कल लड़ सकते हो. उसके लिए you take a risk which you can take it.
आप 1% रिस्क लो, फिर 99 हो जाएगा, फिर 1% रिस्क, फिर 98 हो जाएगा, 1% लिखो 97 टेक्निकली, बट लेट्स इट बी 1% ऑफ द बैलेंस। तो यू वोंट बी ब्लोन आउट। उससे दो चार ट्रेड सही भी जाएंगे, दैट विल अगेन ऐड टू यू, तो सर्वाइव होता रहेगा। वंस यू कैन सर्वाइव, 1 का 1.5 हो जाएगा, 1 10%, स्टिक टू 1% रिस्क। व्हाट इज वर्किंग फॉर यू वांट, वाइड, अगर आपने रील को इन्वेंट कर ही लिया है तो री इन्वेंट करने की जरूरत क्या है। बट टू सर्वाइव इज द इंपॉर्टेंट थिंग। टेक 1% रिस्क, कि ज्यादा वक्त लगेगा, चाहे 10 साल लगे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड अगर इन्वेस्टर की तरह एंटर करता है तो टेक इन द बेस्ट टॉप, जिसका मैक्सिमम आज वैल्यू है मार्केट कैप में, वेटेज है इंडेक्स में, उसी पर लगाइए पैसा। उस विच 1 लाख एवर में इट इज, क्या आ जाएगा फिर? जो भी आएगा, 4 स्टॉक आएंगे, 5 आएंगे, ले लो ना। It's the best stock. Why? It's not because it's expensive. It's the best stock. That is why people are paying more money for it. So it's not supposed to be the most expensive, but it's supposed to be the most best working Exactly. जिसका let's take it, जिसका weightage और index में कितना है, कोई भी एक stock निकालिए, buy that stock and keep on buying that stock for your next 10 years. You'll make money. one. मैं तो ये करने वाली हूँ. I'll take this strategy home. Yeah. I think that's one learning that I've got. Before we end, I want अब to तो कुछ नहीं सीखा। नहीं, मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, जो मैं ट्रेडर मेंटालिटी नहीं हूँ। Good. तो आई माइट एज वेल नॉट एंटर समथिंग जो मेरी नेचर नहीं है। तो आई थिंक ये जो आपने कहा एज एन इन्वेस्टर, आई कैन टेक दैट। इट्स नॉट अ रिस्क, आई थिंक इट्स नॉट इवन अ रिस्क। It's not a risk at all. Yeah, so The best stock you're buying and keep on buying. If it is expensive, you buy it. हाँ. Believe me, 10 years down the line, you may pick up the phone and call me up. Say, I want to see Prakash. He's no more. It's someone else. But you'll make money. On that note, I like the making money part. On that note, a quick rapid fire करते हैं सब. Okay. I'll give you 2 options. You choose which Okay. one you like. So your option, intraday or positional? If you know intraday, do it. If not, positional. And Gross your share करे personal, पैसे आपका कोई personal इसमें? I love intraday. You love intraday. I've trained, but I'm not doing it because regulations. I love intraday. I survive on intraday. Fundamentals, technicals. Technical. That's I knew. Risk 5% for a big gain, or play safe 1%. 5%, 100% statistically you'll go wrong. You'll go broke. Statistically. Because if you get 5 trades wrong, Guy. 25% gone. To recover, you got 37% out. So your 100%, 5% statistically you'll be wrong. 1%. 1%. ठीक है. Nifty या Bank Nifty? More the volatile, better it is. I love volatility. It doesn't matter. So stock relying on stock tips, or better to do self research? Self research. No steps. Buy on dip या momentum ride? Momentum ride. Charts or gut feeling? Charts. CNBC debate or solo analysis? Solo analysis. Coffee with a trader or dinner with a billionaire? Coffee with a trader. Really? Yeah. Not a dinner with a billionaire? कुछ नहीं सिखाएगा? नहीं, उसको क्या, ट्रेडर माइंडसेट इज डिफरेंट. अभी आई एम मीटिंग अ फ्रेंड टुमारो, ट्रेडर. Any one regret in terms of whether you missed a stock or you entered a bad one? Entered without, on gut feeling. And what was that trade? मतलब what was that stock? I wouldn't have talk about it. This is spoiling the name of the stock. I would not do that. But you entered on a purely gut feeling? Yeah. Loss Yeah. पूरा? Yeah. ठीक है. On that note, sir, thank you so much for coming for this podcast. बहुत मज़ा आया. कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताई. Actually मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल स्टोरीज मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी दैट जो हमने बीच बीच में टिप्स उसमें साथ साथ जोड़ दी. बिकॉज आपका मुझे लगता है इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि यू नो समबडी वो आपसे मुझे लगता है घंटों बातें कर सकते हैं और कहानियाँ खत्म नहीं होंगी. सो बट ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच. एक बात बता दूंगा, नेक्स्ट मंथ तेरा एक बुक रिलीज हो रहा है ऑन माय, नाइस बुक इज बीइंग रिलीज. हाँ आई एम लॉन्चिंग ऑन 19th of July, लेकिन शायद पब्लिक में बाद में आ जाएगा. दे कैन लिसन टू माय लाइफ स्टोरी. श्योर. That'll be a masterpiece, I think. What is the book about? It's a book of my journey of life. अच्छा. I've seen downs so much that is unbelievable, and every time I bounce back. Every time. I think that is one message. The story of you can survive resilience. It's an amazing book. It's book not for. It's book for the children, because they have life ahead of them. It's not a book to impress anyone. It's book for the parents to give it to their children. So if that perhaps would be there. ग्रेट. तो सर की बुक आएगी नेक्स्ट मंथ. I'll announce. बिल्कुल आई एम श्योर वो सबको पता चल जाएगा. वो पूरा बाहर ही होने वाला है. बट आई थिंक आप व्हाट पीपल कैन लर्न या आप लोग को क्यों वो लेनी चाहिए इज बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर राइट नाउ यू नो यंग
trying to make, we call ourselves young only, trying I am to, also young, I'll tell you. yeah, so and we've not gone, मतलब we don't want to make mistakes, हमें वो अच्छा ही नहीं लगता, तो I think हमें ये सीखना पड़ेगा कि गलतियां होंगी और कैसे उसको बाउंस बैक करके वापस आना है, और ऐसी चीजों से ही आप सीख सकते हो. एक पार्टी शॉट दे दो. तो हाँ प्लीज. Just remember one thing, guys. Today is the first day for the rest of your life. Yeah. The first day. आज भी शुरू कर सकते हैं. I started at 47. You can do. True. And that could be even in stock markets and Anywhere. even anywhere in life. Yeah. So on that note, thank you so much for watching. Please आप लोग comments में लिखिएगा आपको कैसा लगा एपिसोड. कोई questions हो सर के लिए प्लीज डालिएगा. We'll also keep you updated. अगर बुक आ जाए हम we can pin that comment and we can put it out. और हम बाद में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी ऐड कर सकते हैं. So keep watching, do like, share, subscribe. कुछ भी आपको ऐसी टिप इसमें से लगे जो आपको हेल्प कर सकती है अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में, उसको यूज कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर इट विद अदर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जब तक हम मिले दोबारा. थैंक यू.